अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर रियाद। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मैं मौजूद हूं और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंजीनियरिंग आसिम लॉन्ग को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, यहाँ पर आज इजलास भी हुआ है, हंगामी इजलास हुआ है, उसमें भी कुछ फैसले किए गए हैं। लेकिन इस केस को किस तरह करके डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस जो है वो तफ्तीश का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ और रंग देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो मुल्ज़िमान है वो अभी तक फरार हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस केस में किस तरह करके क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अहम तरीन इंकशाफात क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज जो इजलास हुआ है वो हम आपको थोड़ा सा पहले उन लोगों की बात सुनाएंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भी नुमाइंदी थी, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी थी, इसके अलावा जो साबिक जीबी मेंबरान थे वो भी इस इजलास में मौजूद थे। और इस इजलास में ये जो है वो मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। ये कहा गया है कि कल 3 बजे जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। यंग इंजीनियर्स की जानिब से ये कॉल दी गई थी, लेकिन इस कॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से पूरे मुल्क के जो प्रेस क्लब्स हैं वहां पर एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये जो लोग यहाँ पर इस इजलास में मौजूद थे, जो साबिक रजिस्ट्रार भी हैं और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के खैबर पख्तूनख्वा के भी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनकी हम बात आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस तमाम केस पर पुलिस ने तफ्तीश कैसे की, FIR क्या है और असल मामला क्या है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें एक एहतजाजी कमेटी तश्कील दी है हमने, जो अपना लाए अमल तय करेगी। अभी फौरी तौर पे यंग इंजीनियर्स की तरफ से कल प्रेस क्लब में 3 बजे एहतजाज हो रहा है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और लोग पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का लाहे अमल तैयार कर रहे हैं और एक इसमें कमेटी कायम की गई है जो कि हर लेवल तक अपना अरबाब अख्तियार से मिलेगी। ख़ास तौर पे ये वज़ीर दाखिला साहब से और IG इस्लामाबाद से ये है कि उनसे मिलके और इसका कोई ना कोई इसका ख़ास तौर पे कि इसका जो सही हल है वो तलाश किया जाए और जो मुल्ज़मान है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी। इंजीनियरिंग काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान जो है वो किया है, इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने किया है। यंग इंजीनियर्स जो है उनमें तमाम जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। जो FIR दर्ज की गई है इस्लामाबाद के जो थाना बाराको है उसमें, उसके मुताबिक जो है ये जब 17 मील से वापस आ रहे थे, अपनी गली में पहुंचे तो लाइट्स जो थी एक गाड़ी की ऑन थी और वहां से जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई और उनको कत्ल किया गया। लेकिन जो पुलिस है जो मौके पे मौजूद, जो क्योंकि उसकी फैमिली जो है, आसिम लॉन्ग की फैमिली जो है, उनकी डेड बॉडी को लेकर वापस जो है वो जो मुल्तान है वहां पर रवाना हो गई और वहां पर जो है उसकी तदफीन जो है वो की गई। लेकिन जो पुलिस यहाँ पे जिस तरह से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, जराये का ये कहना है कि वो ये कहा जा रहा है कि कोई तू तकरार हुई, कोई रास्ता ना देने पर कोई मामला हुआ गाड़ी का, जिस पर जो है ये फायरिंग का मामला पेश आया और पुलिस इस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जबकि मामला ये है कि अगर मेरी और किसी यहाँ पर मौजूद शख्स है उसकी अगर तू तकरार होती है, कोई इस बात पे कोई लड़ाई होती है, तो तकरार को लेकर लड़ाई होती है, तो उस सूरत में असला इतनी भारी मिकदार और क्लैशनकोव्स के फायर करके जो है वो कत्ल किया गया। कैसे ये मुमकिन है कि आप तू तकरार में क्लैशनकोव निकाल के ले आए और चंद सेकंड में जो है वो कहते हैं कि 12 से ज्यादा फायर जो है वो इंजीनियर आसिम लॉन्ग को लगे हैं। ये एक कोई मामूली बात नहीं है, एक प्लान मर्डर लगता है। बेदर्दी से जो है वो उसको कत्ल किया गया और इसके पीछे जो हमारे जो जराए हैं, कुछ लोग मुकामी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो फैमिली है पुलिस, क्योंकि ये जो फैमिली है जिसके घर पर ये रिहायश पजीर थे, किराए पर रहते थे, यहाँ पे भी वालिद और जो बेटे हैं इनका आपस में झगड़ा था और पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो वालिद के खिलाफ की है, और लेकिन कत्ल उसको जो है वो जो वो शख्स था उसके बेटों ने किया है। लेकिन पीछे अगर जाएं तो जो जहाँ पे जो इंजीनियरिंग काउंसिल के कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इनका फैमिली का एक तनाज़ा था, वो चल रहा था, ज़मीन का मामला था, और इसी ज़मीन के मामले पर क्योंकि ज़मीन इनकी थी और 62 लोग थे जिन्होंने इसके वालिद को भी, इंजीनियर आसिम लॉन्ग के वालिद को भी कत्ल किया था जब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। और उसी जो ज़मीन है उस पर कहा यह जा रहा है कि ये इंजीनियर आसिम लॉन्ग जब गए तो वहाँ पर जाके पौधे वगैरह अपने दोबारा इन्होंने लगाने की कोशिश की, पौधे वगैरह लगाए, तो उसके बाद ये वाक़या जो है वो पेश आया है। और ये वाक़या इसी तरह पेश आया है कि वहाँ से जो मुल्तान से ज़मीन का मामला है और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस लेवल पे सिर्फ तफ्तीश कर रही है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो अफगान फैमिली थी, लेकिन
ये कैसे मुमकिन है कि ये जो अफगान फैमिली है ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी तक घर से गायब है। तो ये हो सकता है कि ये किराए के कातिल हों, असल जो मुजरमान हैं जो असल मुलजमान हैं कोई और हों, उन तक पुलिस जो है वो पहुंचने के लिए अभी तक उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही। एक मामूली कत्ल, इसको तू तकरार का कत्ल दे के, इसका नाम दे के इसको जो है वो मामले को रैप अप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इंजीनियर आसिफ लोन था, एक इंतहाई प्यारा साथी, एक इंतहाई खुश मिजाज और इंतहाई नरम कोशा रखने वाला नरम मिजाज आदमी था, जिस बेदर्दी से के साथ उसे कत्ल किया गया। पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। और ना सिर्फ इस्लामाबाद की सतह पर ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इंजीनियर्स का मुतालबा है कि वज़ीर दाखिला जो है वो इंक्वायरी करें और IG पंजाब को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए।